एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे 5.11 पैराग्राफ इनपुट एंड आउटपुट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हाईलाइट करना है 5 पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने 5.10 स्टेटमेंट देख लिया था, कथन। आज हम शुरू करेंगे 5.11 इनपुट एंड आउटपुट। तो ये है 107 पेज नंबर। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एक 117 तो ये आज हम देखेंगे 5.11 देखना है। ऑपरेटर हमने देख लिया था और यहाँ पे 5.10 ये एग्जाम्पल और ये कथन भी देख लिया था। आज हम देखेंगे 5.11 इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या कह रहा है 5.11 इनपुट एंड आउटपुट कि कभी कभी एक प्रोग्राम को उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि अंतिम उपयोगकर्ता से कुछ इनपुट डेटा या जानकारी प्राप्त की जा सके और इसे वांछित आउटपुट देने के लिए संसाधित किया जा सके। आगे कहता है कि पाइथन में उपयोगकर्ता इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है। इसको एक बार और फिर से दोहरा लेते हैं। कभी कभी एक प्रोग्राम को उपयोगकर्ता के साथ इंटरैक्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि अंतिम उपयोगकर्ता से कुछ इनपुट डेटा या जानकारी प्राप्त किया जा सके और इसे वांछित आउटपुट देने के लिए संसाधित किया जा सके। पाइथन में उपयोगकर्ता इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है। उपयोगकर्ता को इनपुट लेने के लिए उसके पास इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन उपयोगकर्ता को डेटा दर्ज करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। यह सभी उपयोगकर्ता इनपुट को स्ट्रिंग के रूप में स्वीकार करता है। आगे कहता है कि उपयोगकर्ता एक संख्या या स्ट्रिंग दर्ज कर सकता है। आगे कहता है कि लेकिन इनपुट फंक्शन उन्हें केवल स्ट्रिंग के रूप में ही मानता है। एक संख्या और स्ट्रिंग के रूप में दर्ज करता है, लेकिन इनपुट फंक्शन जो है उसे केवल स्ट्रिंग के रूप में मानता है। इनपुट का सिंटैक्स इस प्रकार होता है। यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट वह स्ट्रिंग है जिससे हम इनपुट लेने से पहले स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं और यह वैकल्पिक होता है। तो ये ऑप्शनल होता है। जब प्रॉम्प्ट निर्दिष्ट किया जाता है तो पहले इसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसके बाद उपयोगकर्ता डेटा दर्ज कर सकता है। इनपुट ठीक वही लेता है जो कीबोर्ड से टाइप किया गया है। इसे एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। जो भी हम लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं उसे स्ट्रिंग के रूप में परिवर्तित करता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के बाईं ओर वाले वेरिएबल को असाइन करता है। आगे कहता है कि इनपुट फंक्शन के लिए डेटा दर्ज करना एंटर कुंजी दबाकर समाप्त किया जाता है। तो ये कह रहा है कि अंत में इनपुट फंक्शन के लिए डेटा दर्ज करना
इंटर कुंजी दबाकर इसे समाप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है कि जब हम एफ नेम यानी इनपुट कुछ ले लिया, अपना नाम फर्स्ट नेम डाल दिया, अपना पहला नाम दर्ज करें इस तरह से, और एज यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है एज डालने के लिए, अपनी उम्र दर्ज करें और क्लास str। इस प्रकार से जो चर, जो वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ नेम, तो ये वेरिएबल क्या करता है, सबसे पहले ये जो चर एफ नेम जो है, ये वेरिएबल उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज की गई स्ट्रिंग यानी अर्नब प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से चर एज स्ट्रिंग 19 प्राप्त करेगा। वहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 19 एज, तो उस तरह से ये प्राप्त करेगा। फिर कहता है कि हम टाइप कास्ट कर सकते हैं या उपयोगकर्ता से प्राप्त स्ट्रिंग डेटा के डेटा प्रकार को उपयुक्त संख्यात्मक मान में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कथन स्वीकार की गई स्ट्रिंग को पूर्णांक में परिवर्तित कर देगा। यदि उपयोगकर्ता कोई गैर संख्यात्मक मान दर्ज करता है तो एक त्रुटि उत्पन्न होती है। अगर कुछ गलत गैर संख्यात्मक मान दर्ज किया जाता है तो वहाँ पे एरर दे देता है। आगे क्या कहता है कि उदाहरण 5.15 में जब हम लोग फंक्शन इंट स्ट्रिंग को पूर्णांक में बदलने के लिए एज इजकल टू इंट यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं, तो हमें पाइथन डेटा को मानक आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करने के लिए प्रिंट फंक्शन का उपयोग करता है। स्क्रीन, हम इसके बारे में जानेंगे। अध्याय 7 में फंक्शन प्रिंट स्क्रीन पर प्रदर्शित करने से पहले अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करता है। तो ये जो हमने अध्याय 7 में आगे देखेंगे हम लोग भी फंक्शन क्या होता है और फंक्शन प्रिंट स्क्रीन पर प्रदर्शित करने से पहले अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किस तरह से करता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि एक पूरी पंक्ति आउटपुट करता है और फिर अगले आउटपुट के लिए
तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पूरी पंक्ति आउटपुट करता है और फिर अगले आउटपुट के लिए अगली पंक्ति पर चला जाता है। प्रिंट का सिंटैक्स है इस तरह से है। आगे ये क्या कह रहा है कि प्रिंट वैल्यू सेप्टेम्बर लिया क्या है, सेप इंड, यहाँ पे वैकल्पिक पैरामीटर ACP आउटपुट मानों के बीच एक विभाजन है। ये जो है यहाँ पे शेप का जो यह एक तरह से आउटपुट मानों के बीच का एक विभाजन है। इस विभाजक के रूप में अक्षर, पूर्णांक या स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट विभाजन स्पेस है। जो डिफ़ॉल्ट है वो एक स्पेस है जो डिवाइड करता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि इंड के लिए हम लोग यहाँ पे ये शेप के वैकल्पिक पैरामीटर को बता रहा था और यहाँ पे ये इंड का बता रहा है कि इंड यह भी एक वैकल्पिक है और हमें अंतिम मान के बाद किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ने की अनुमति देता है। डिफ़ॉल्ट एक नई पंक्ति है। यहाँ पे एग्जाम्पल 5.16 में बताया गया है स्टेटमेंट। यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। जब हम लोग प्रिंट नमस्ते लिखते हैं तो यहाँ पे नमस्ते प्रिंट होता है और प्रिंट अगर ये लिखते हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो आता है वो यहाँ पे लिखता है। उसी प्रकार से मैं प्लस प्यार प्लस करता हूँ रहेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में है तो हिंदी में ही होगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे मैं 16 साल का हूँ, ये इस तरह से प्रिंट होता है। आगे क्या कह रहा है कि ऊपर के दिए गए उदाहरण में तीसरा प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग को जोड़ रहा है। ये जो तीसरा इसमें दिया हुआ है ये स्ट्रिंग को एक एक करके जोड़ रहा है। वही कह रहा है कि और हम उन्हें जोड़ने के लिए पल्स का उपयोग करते हैं। चौथा प्रिंट फंक्शन भी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता हुआ दिखता है। यहाँ पे मैं 16 और साल का हूँ पर इसमें पल्स का यूज नहीं किया गया है दिखता है, लेकिन स्ट्रिंग के बीच कॉमा का उपयोग करता है। वास्तव में यहाँ हम प्रिंट फंक्शन को कई तर्क यानी आर्गुमेंट दे रहे हैं जो कॉमा से अलग किए गए हैं। चूँकि तरीका विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इस तरह से हम लोग प्रिंट करने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रिंट फंक्शन यहाँ पूर्णांक 16 के साथ स्ट्रिंग को स्वीकार करता है। यहाँ पे जो 16 है उसके साथ ये स्ट्रिंग को स्वीकार करता है। लेकिन यदि प्रिंट स्टेटमेंट में विभिन्न प्रकार के मान हो और प्लस के बजाय कॉमा का उपयोग न किया जाए तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, जैसे कि अगले अनुभाग में स्पष्ट रूपांतरण के तहत चर्चा की गई है। तो ये कह रहे हैं आगे टाइप कन्वर्जन, यहाँ पे 5.12 में दिखाया गया है टाइप कन्वर्जन। तो ये हम अगले वीडियो में इसे देखेंगे। तब तक के लिए बाय।